जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी, मेरे गुरु महाराज को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। आज सोमवार का दिन है, मेरे गुरु जी का वार है। गुरु पा ने बहुत कृपा करी है, मेरे गुरु जी पल-पल कृपा करते हैं। तो संगत जी, मैंने अभी पहले अपना सत्संग किया है, तो उसमें यही बोला कि उस दिन हमारे साथ अमावस्या वाले दिन क्या हुआ। तो अगले दिन धीरे-धीरे गुरुजी ने कैसे काटा। और गुरु महाराज की बहुत कृपा है, नहीं तो बहुत कुछ होने वाला था संगत जी। मेरे गुरुजी होने नहीं देते, वो तो चाह रहे हैं लोग तो होए। और संगत जी, मेरे को महामाई के भी मतलब माँ भी आगे आ जाती है, उनके भी आगे से ऐसे ही मतलब माँ भी मेरे को मैसेज देने आ जाती है कि ऐसे-ऐसे है, मैं उनके ऊपर उल्टा वार करूँगी, अब देखो उनका क्या हाल करती हूँ। मतलब माँ माई भी और सभी हनुमान जी भी, वो नीम करोगे बाबा जी भी मतलब, और गुरु महाराज भी मतलब बहुत मेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। संगत जी, अभी भी मैं उठी हूँ तो मतलब मेरे को रात को गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाया कि तेरे पेट में बहुत जल्दी से कैंसर बढ़ रहा है। तो संगत जी, मेरे को इतने दिन से मतलब मैं बहुत ज़्यादा एसिडिटी की दवाइयाँ ले रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं, जैसे मेरे को पहले नहीं पचता था, ऐसे मुझे कुछ भी नहीं पचना। मतलब मैं खाती हूँ ना, मुझे एसिडिटी हो जाती है संगत जी। पर मेरे गुरु महाराज वो कैसे काट रहे हैं, गुरु महाराज की अपार कृपा है। और आज सुबह मेरे को सत्संग सुनाया है कि तेरे मतलब पैर पे ये कैंसर, मतलब दोनों टांगों पे। और मेरे को सपने में भी संगत जी महामाई आई, महामाई के रूप में मतलब मेरे को कामाख्या माँ के दर्शन हुए। और संगत जी, मेरे को महामाई ने, मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरे को, मैं गुरु जी का, मेरे को भी ब्लैक मैजिक करके मेरी टांगों पे किया गया है। तो वो मतलब महामाई मेरे को मतलब हंसने लग जाती है गुरु महाराज के उसमें। मैंने कहा उन्होंने मेरे को जल प्रसाद दिया, और जल प्रसाद से मुझको बहुत आराम है, नहीं तो मैं बिल्कुल मतलब खत्म ही हो जाती। तो संगत जी, माँ की भी मेरे को, माँ भी दिखाई दी, माँ भी मेरे घर फिर मतलब किसी के रूप में आई। तो माँ ने मेरे को भी बोला कि ऐसे मतलब तेरी एक टांग में, पहले उन्होंने मेरी दोनों टांगे, दूसरी टांग दिखा, तो मैंने दूसरी टांग दिखाई तो कहते तेरी दूसरी टांग पे असर हो रहा है। तो संगत जी, मैं मतलब फिर वो मेरे घर आई, कहते मैं हाँ, मैं तेरे दोनों, ऐसे माँ बोली, मैं तेरे दोनों उसमें दोनों तीनों साइड से तेरा मतलब कुछ डालना पड़ेगा तेरे घुटनों में, ऐसे करके। तो संगत जी, माँ फिर घर भी आई, तो उन्होंने बोला कि ये तेरे दोनों अंदर तक हुआ पड़ा है। तो ऐसे ऐसे पहले मैं वहाँ जाती हूँ, और फिर माँ हमारे घर इधर आती हैं। तो संगत जी, ऐसे ऐसे माँ आई, मतलब गुरु महाराज मतलब जल प्रसाद के रूप में गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करी। तो संगत जी, ऐसे ऐसे मुझे टीम आई उससे पहले भी। और मेरे को जब मैंने सवेरे अपना मैसेज सत्संग खोला, तो उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में यही था, अनहोनी को कोई नहीं रोक सकता, तू जल्दी सुन ले तो मतलब कट जाएगी, मतलब ऐसे। तो संगत जी, मैंने सुना तो उसमें यही था कि वो आंटी जी मतलब बता रही थी कि मेरे जेठ जेठानी ने, वो संगत जी हमारे पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसको अंदर से पता चल चुका है, मेरी सास का नाम तो आ रहा था उसको अंदर से। जैसे मैंने उस समय मैं बड़ी परेशान थी, तो मैंने बोल दिया, मुझे नहीं पता था कि ये भी इनमें इन्वॉल्व हैं। तो संगत जी, मैंने अपनी सास का, उसको यही लग रहा है कि मेरा मेरा भी इसको पता चल चुका है। संगत जी, हमें बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाने की, मतलब मेरे को मारने की कोशिश कर रही है बहुत ज़्यादा। तो पहले भी ऐसा आया, मेरे अंकल जी को मेरे से अलग करने की, मेरे को मारने की, बहुत कुछ कर रही है संगत जी। मेरे जेठ के साथ मिलकर ऐसे मुझे सत्संग भी आया, और रोज़ मुझे ऐसे ही सत्संग आ रहे हैं, ये जेठ जेठानी पीछे पड़े हैं। और संगत जी, मतलब ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा अभी ये देखो, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी करी जा रही है कि संगत जी, मेरे घर में इन पहले पीछे जैसे मेरे अंकल जी जाने वाले होते हैं, कोई ना कोई घर में कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, मोटरें खराब हो जाएंगी बगैर मतलब कि। हमारे ऊपर नीचे देखो संगत जी, सबकी मोटर 5 साल पुरानी लगी हुई है। हमने अभी 3 साल, हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, हमने 3 साल पहले ही हमें मोटर लगाई थी, नहीं लगवाई थी संगत जी। फिर वो खराब हो गई, अब फिर ऐसे मतलब फिर मोटर लगवाई है संगत जी। हमने बहुत परेशान हुए, हमारा पानी ये वो बहुत दुखी किया जाता संगत जी। या तो हमारे घर में आग लगा के लाइटें वो कर दी जाती हैं, या एसीओ के साथ ऐसे, या लिफ्टें मेरी बंद कर दी जाती हैं संगत जी। बहुत कुछ हो रहा होता है संगत जी। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, बहुत बहुत पल 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 रक्षा करते हैं संगत जी। गुरु महाराज पल पल रक्षा करते हैं संगत जी। गुरु महाराज की अपार कृपा है। मेरी कल मम्मी से भी बात हुई संगत जी, तो मम्मी भी यही कह रही थी कि गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। मैं मतलब मैं तेरे को क्या बताऊँ कि कल गुरु महाराज ने मुझे, हमारे घर भी गुरु जी ने मेरे को बोला
कि आज का दिन बड़ा औखा है, तो तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी मम्मी को भी मैसेज दिया, तो मम्मी भी कह रही थी कि उन्होंने तो सोचा करने वालों ने कि पिकनिक मतलब सॉरी कि हम इनका बहुत बुरा करेंगे, ऐसे ऐसे। उनके घर में भी हफ्ते से मोटर में पानी नहीं, ये वो, मतलब नई मोटर लगवाई, कभी साइड कहीं से उठा के लाया ट्राई करने के लिए कि, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मोटर लगवाई, बड़े दुखी हो गए, मतलब पानी नहीं घर में, ये नहीं। तो संगत जी उस दिन वो सोच ही रहे थे कि हाँ भाई अमावस्या वाले दिन के बहुत बुरे हाल होंगे। तो संगत जी उन्होंने तो गुरु महाराज ने तो उनकी पिकनिक ही मना डाली। तो कहते हैं मैं गुरु जी के लिए क्या शब्द बोलूं, मैं तेरे को क्या बताऊं, गुरु जी ने कितनी कृपा करी है, वो शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे। तो संगत जी उस दिन मतलब लोगों ने सोचा कि परेशान करने वाले, क्योंकि हमारा वो जो गुरु है ना, जो पहले था, मैं बार बार उसका जिक्र इसलिए करती कि सबको पता होना चाहिए कि हर किसी पे फेद नहीं करना। सिर्फ हमारे गुरु महाराज है, मेरे को बहुत मेरे गुरु महाराज की शरण मिली है, मैं बहुत मेरी माता रानी की बहुत आभारी हूँ। मेरे को माँ ने गुरु जी का हाथ पकड़वाया, तो संगत जी महामाई ने मेरे को गुरु जी का हाथ पकड़वाया, मेरे को बहुत कृपा करी। और संगत जी मतलब मम्मी, हाँ मतलब मम्मी कहती है कि मेरे को बोली कि उस दिन गुरु जी ने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर अमावस्या वाले दिन। और मेरे को कहती है हमारे घर पता क्या, मतलब आपके घर क्या, मेरे घर जो हुआ इधर महाभारत की तरह लड़ाइयाँ मेरे बच्चों की, खून खराबे पे, ऐसे कौन, मतलब दिल दुखी होता है, चीजें मेरे लड़के ने तोड़ डाली, सब कुछ कर डाला, कैसे, वो इतना बुरा नहीं है, उसके साथ तो बुरा किया जाता है। तो संगत जी फिर मम्मी ने बोला, मैंने बताया कि हमारे घर में क्या क्या हुआ, मोटे पानी ये वो। मम्मी कहती है कि उस दिन गुरु जी ने इतनी अच्छी हमारी पिकनिक बना दी, हमने फटाफट सवेरे शनि महाराज को, उस दिन शनि मस्या थी, तो कहती मैं दिया अलग, मैंने बेटे को बोला मेरे भाई को कि चल भाई क्या करें, पानी तो है नहीं। कहते चल ऐसे कर, टब में थोड़ा सा पानी है, थोड़ा तू नहा ले, थोड़ा मैं नहा लेती हूँ, थोड़ा सा ऐसे करके कम से कम स्नान तो हो जाएगा, चल दोनों मंदिर चलते हैं। वो दोनों मंदिर जाके शनि मंदिर को, शनि महाराज को दिया लगा के आए। उसके बाद भाई करता है, मम्मी तो इतना कर नहीं सकती संगत जी, तो भाई खाना कहता है मैं क्या बनाऊँ आपके लिए, क्योंकि मेरे भाई की शादी भी नहीं करने दे रहे। अब मुझे पता मेरे गुरुजी बहुत अच्छा करेंगे, सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया। पहले मैं फिक्र करती थी मेरे भाई का क्या होगा, पर मुझे अब इतनी चिंता नहीं है, मुझे पता गुरु महाराज उसका बहुत अच्छा करेंगे। तो संगत जी मम्मी कहते जो बाहर से खाना ले आया, कहते बाहर से आया, फिर हमने खाया, भोग भी लग गया, सब कुछ हो गया, मतलब मैंने भी शाम को भी मंगवा लिया, मतलब गुरु जी ने हमारी पिकनिक ही कर दी उस दिन। तो अपार कृपा है गुरु महाराज की। लोग सोचने वाले सोचते हैं कि हम इनका बुरा करें, और गुरु जी महाराज बोलते हैं, मामाई भी बोलती है कि इनके ऊपर में उल्टा वार करनी, माम उस वहीं पे फेंक देते हैं उल्टा वार। मतलब मैं बहुत रोई ना संगत जी, उस दिन बहुत रोई मेरे बच्चों के साथ। मैं कि इनके बच्चों के साथ ऐसा हो, दुनिया तमाशे देखे, जैसे हमारे तमाशे बनवा रहे हैं पूरे उसमें, तो ये दुनिया तमाशे देखे, इनके भी तब समझ आए इनको कि कैसे किसी को दुखी किया जाए। मैं किसी को बुरा ही मांग पर संगत जी, पर इतना उनको भी समझ आना चाहिए कि हम खरी जा रहे हैं, हम कोई भगवान नहीं है जो किसी को इतनी पीड़ा दे रहे। एक बार संगत जी पहले भी मेरे को इतना खतरनाक मैसेज आया था, सॉरी सपना आया था। ए संगत जी मैं कहीं पे होती हूँ, मतलब एक बच्चे की केयर, मतलब केयर कर रही हूँ, मतलब केयर के लिए मुझे रखा है पता नहीं क्या। और संगत जी उसमें क्या होता है संगत जी कि एक निग्रो लेडी होती है, इतने भयानक भयानक सपने आते हैं संगत जी, और गुरु जी कैसे काटते हैं। उसमें निग्रो औरत होती है, तो एक बच्चा भी होता है। तो संगत जी मेरा जाने का टाइम होता है, तो निग्रो औरत कहती है फटाफट भाई मैं इस बच्चे को काटने लगी, काट के खाऊंगी। तो मेरा दिल बैठ जाता है, मैं बोलती हूँ कि तू पहले मेरे को जाने दे, मैं ये चीजें नहीं देख सकती। तो अंदर से ये भी होता है बच्चे को ही बचा लूं, पर मैं समझ जी बहुत मजबूर होती हूँ उस औरत के हाथ। तो मैं बाहर निकलती हूँ, मैं दरवाजे से देखती हूँ संगत जी कि मैं हल्का सा देखती हूँ, बच्चे को गली में रस्सी बांधती है, रस्सी बांध के उसको नीचे लिटाती है, नीचे लिटा के फिर एक लेडी, बच्चा चीखी जा रहा है, रोई जा रहा है, एक लेडी और आती है, वो हमारी इंडियन होती है, तो वो मतलब डॉक्टर की बहन की आती है, तो वो बच्चे को इंजेक्शन लगाती है बेहोश का कि ये बच्चे को मैं मार दूंगी और ये खा लेगी। तो सचमुच जी ऐसे करके उसको इंजेक्शन लगा के उसके ऊपर नमक मिर्च घी डाला जाता है। तो मेरा बड़ा दिल बैठ, मैं उसके बाद नहीं देख पाती सचमुच जी। उसके बाद दोनों पता नहीं शायद भोलेनाथ और माता पार्वती के रूप में कोई आते हैं, तो कोई निकल रहे होते हैं हॉस्पिटल के रूम के बाहर से। मैं उनको बोलती हूँ, मैं भागने की थी क्योंकि मेरे को उंगली को मार देती, तो मैं भागने की उसमें होती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ इस कमरे में एक औरत है, वो बच्चे को खाने वाली है, मार के उसको बचा लो। मैं भाग जाती हूँ कह के। तो संगत जी फिर मैं ना वहाँ पे रास्ते में जैसे जाती हूँ, रात का टाइम होता है,
तो मैं कहती हूँ एयरपोर्ट के लिए फटाफट मैं फ़्लाइट पकड़ूँ, तो मैं किसी ऑटो वाले को पकड़ रही होती हूँ, तो वो भरे कोई ऑटो भरा होता है, कोई कुछ, पर उसमें एक ना 2 लड़कियाँ सामने से आ रही होती हैं, वो बस में उधर जाने लगती है बस के ऊपर। तो वो लड़कियाँ बोलती हैं कि आप कहाँ जा रहे? कहती मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। कहती हम भी एयरपोर्ट जा रहे हैं, आ जाओ आपको छोड़ देते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे घुटनों में बड़ी तकलीफ़ है, तो मैं तो उस पे चढ़ भी नहीं सकती। कहती नहीं, हम आपका हाथ पकड़ के चढ़ाएँगे। वो हाथ पकड़ के चढ़ाती हैं। तो संगत जी मैं उनको मेरे हाथ में वो ब्रेसलेट देखती हैं, वो कहती हैं ये कौन है? मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं, ये छतरपुर वाले हैं, ऐसे करके बोलती हूँ। मतलब सपने में गुरुजी आ गए ना, मतलब अच्छा ही किया होगा गुरुजी ने उस बच्चे के साथ। तो सपने में मैं सोचती हूँ कि कहती है ऐसे मेरे को आवाज़ सुनाई देती है कि यदि वो बच्चे को कुछ ना कर, बच्चे को तो तेरी पैसों की इतनी सुपारी दी गई थी कि तेरे को मार के खाना। ऐसे सपने थे इतने दहशत वाले, मैं सवेरे इतनी दहशत में उठी संगत जी, तो मैं मतलब कर नहीं पाई। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे मेरे को सपना आया। ये मतलब बड़े दिन से ऐसे चल रहा है संगत जी, पर गुरु महाराज बहुत बचा रहे हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा बचा रहे हैं। बहुत हमारी रक्षा कर रहे हैं, हर पल रक्षा कर रहे हैं गुरु महाराज। और संगत जी फिर मैं इतने दिन से बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी, मैं बड़ा अंदर से बेचैन। गुरुजी मुझे बड़े मंदिर, इतनी घर में लड़ाइयाँ, इतनी बुरा हाल हो रहा है। मतलब पहले मेरे मतलब बहुत दिक्कत हुई थी, पहले भी हुई, मेरे पे इतनी दिक्कत हो गई थी। तो संगत जी मतलब मैं गलत बोलने लग गई, इतना नेगेटिविटी में चढ़ी हुई थी। फिर गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई, मेरे गुरुजी ने मेरे को बड़े मंदिर बुलवाया संगत जी, मैं उस दिन बहुत खुश हुई। और मेरे को वहाँ पे गुरुजी का डुगरी वाला स्वरूप ब्लेस हुआ। जय गुरु जी साथ ही आए कि घर में इतना कुछ चल रहा है, जब भी ऐसा होता है गुरु जी अपनी ब्लेसिंग भेज देते हैं, गुरु जी आ जाते हैं। मेरे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, तो बहुत पल पल रक्षा कर रहे हैं मेरे गुरु महाराज, पल पल रक्षा कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।